हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्ञा फ्रॉम चित्रक्षी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, हम पढ़ेंगे आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन क्या था, हम जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, रिफ्रैक्शन क्या बताई थी। रिफ्रैक्शन क्या होता था, मतलब एक लाइट जब पास करती है एक मीडियम से और एक मीडियम में, जैसे कि ये एयर है, एयर के मीडियम से जब वो पास करती है ग्लास के मीडियम, जैसे कि तुम्हारी एयर का मीडियम होती है रेयर मीडियम और ग्लास का मीडियम होता है डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब एयर पास करती है तो क्या होता है, इसकी लाइट की स्पीड क्या होती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से हमारी जो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, होती है नहीं। फिर जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम को आती है लाइट, तब क्या होता है, फिर लाइट का स्पीड फास्ट हो जाता है, तब वो इंसिडेंट रे से पैरेलली हमारी इमर्जेंट रे हो जाती है। ओके, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम हो जाता है। ओके, तो ये वाला था तुम्हारा क्या, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन समझ आ गया था। तो आज पढ़ेंगे उस रिफ्रैक्शन के बेसिस से हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या पढ़ेंगे, हमारी लाइट का स्पीड कैसे एक मीडियम दूसरी मीडियम के ऊपर डिपेंड करने की वजह से लाइट की स्पीड फास्ट होती है या स्लो होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं क्या बोली, तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि क्या, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स the refractive index of a medium is defined as the ratio of speed। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं n से, मतलब n को क्या लिखते हैं, मैं बोली थी पहले ही, हमें प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हम। जैसे इसको कंपेयर करने से हम क्या पढ़ते हैं, कंपेयर से आती है रेशियो, हमारी एक मैथमेटिकल टर्म है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है, दो टाइप का डिवीजन, नहीं डिवीजन से या रेशियो से लेते हैं। जैसे हम पढ़े थे, तो हम पढ़ेंगे क्या, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट in medium। Refractive index is the ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in medium। मतलब क्या है, हमारी लाइट का स्पीड वैक्यूम में होता है। क्यों लिया गया है वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे फास्ट होता है। क्यों होता है वैक्यूम में, हम तो पहले पढ़े थे कि वैक्यूम में हमारी लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वैक्यूम में एब्सेंस ऑफ एयर पार्टिकल्स। ओके, वैक्यूम में एयर पार्टिकल्स नहीं ना होने के कारण तुम्हारी लाइट क्या करती है, इजीली ट्रैवल करती है। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब तुम जोन सा वाला मीडियम लेते हो, जैसे कि तुम्हारी वाटर, एयर, जो ग्लास, ओके, जो भी वाले तुम मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम में करोगे तो तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगी। समझ आया, और इसी में से ही डिपेंड करती है तुम्हारी क्या, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ऑल्टरनेटली हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, स्पीड क्या है हमारी तुम्हारी ना, ए रे ऑफ लाइट, the extent of change in their direction that takes place in given pair of media may be expressed in term of refractive index। क्या बोली, the change of direction मतलब जो एक तो तुम्हारी रिफ्रैक्शन रे है वो क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, करती थी या नहीं। ये जो तुम्हारी ग्लास का मीडियम होता था, ये जो लाइट ट्रैवल करती है, ये थोड़ा डायरेक्शन, ये तो ऐसे जाना चाहिए उसे, पर वो नहीं जाने, वो क्या करती है, ऐसे थोड़ा टर्न हो जाती है, नॉर्मल की तरह बेंड हो जाती है, और फिर जब इस मीडियम से दूसरा मीडियम जाती है, फिर जैसे स्पीड से आती है वो स्पीड में चला जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो डेंस मीडियम है, तुम्हारी जो डेंसर मीडियम रेयर मीडियम में क्या होता है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो कंपैरिजन किए हैं हम
तुम्हारी डेंसर मीडियम में जो कंपैरिजन हम किए हैं उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब मीडियम में तुम्हारी लाइट का स्पीड कैसे स्लो होता है। ओके, स्लो को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में हमारी स्पीड होती है नहीं, वैक्यूम की एब्सेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मार्जिनली लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, तुम्हारी एयर में और वैक्यूम में तुम्हारी लाइट ऑफ स्पीड क्या होती है, इसको हम इक्वल लेते हैं, मार्जिनली लेस होती है। ओके, एयर में और वैक्यूम में सम पॉइंट से तुम्हारी डेसिमल कम होती है। ओके, तो इसीलिए हम एयर और वैक्यूम में इक्वल लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो क्या लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। समझ आया? ओके, तो इसके कंपेयर में हम इस स्पीड के कंपेयर में हम और एक मीडियम के क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, लाइट ऑफ स्पीड निकालेंगे। ओके, तो लाइट का स्पीड निकालेंगे तभी हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट किए हैं। ओके, समझ आ गया? ठीक है, तो इसको अल्टरनेटली हम लिख सकते हैं। देखो, ये है तुम्हारी वैक्यूम, ये है तुम्हारी मीडियम। नहीं, हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे कंपेयर टू वैक्यूम के थ्रू, तो इसी को हम लिख भी सकते हैं। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी मीडियम लो, अगर हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ये कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम तक आ रही है लाइट, एयर मीडियम से कौन सी मीडियम तक, ग्लास के मीडियम, तो हम लिख सकते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। देखो, एन, एयर को हम लिख सकते हैं ए और ग्लास को हम लिख सकते हैं Ag। ओके, ऐसे लिख सकते हैं NAG, मतलब एयर कंपेयर टू ग्लास। ओके, तो क्या लिखेंगे ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है, हम एयर में लाइट का स्पीड क्या कर लेते हैं 3 × 10⁸ बाय स्पीड। इसको 3 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं, तो इसी को भी हम बोल सकते हैं ना, इसको क्या डिनोट किया गया है, पहले से हम इसको C में डिनोट किए हैं, और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ओके, ये मीडियम को हम रिप्रेजेंट किए, तो NAG = C/V। ओके, तुम्हारी NCERT बुक में, स्टैंडर्ड 10th की बुक में ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम का, अलग अलग मीडियम का एक बॉक्स में चार्ट दिया गया है, उसको हम रिप्रेजेंट करके क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ओके, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।